कीव में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, जिस तरह से जनरल दयाल भी रिमाइंड कर रहे हैं वाकई, और इसीलिए अगर इस समय निकलना हो वहां से, हालांकि आज युद्ध का पहला दिन है, जल्दी से जल्दी निकलना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे समय पर निकलना जरूरी है जब कम से कम सड़कें महफूज हो। बच्चे हैं ये, मुश्किल से 20s में उम्र होगी सबकी, बिल्कुल हौसला भले वो बहुत दिखा रहे हैं, और सचमुच में माँ बाप से सबकी यही अपील रहेगी कि सब इस समय बस उम्मीदों को अपनी चरम पर रखें। बिल्कुल, और देखिए, और सब सूझबूझ से काम करें। जैसे उस बच्ची ने भी बोला कि 3-4 के ग्रुप में निकलना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बड़े ग्रुप में, और जिस ग्रुप की आप यूक्रेनियन पुलिस को, यूक्रेनियन उनको बता सके, इस तरह से निकलना जरूर होगा, गाइडेंस के। क्योंकि इन बच्चों को यूक्रेन के बारे में भी नहीं पता होगा, तो एयरपोर्ट टू यूनिवर्सिटी जानते हैं, लेकिन बाकी साइड के शहरों में किस किस्म से ज्योग्राफी है उसका इनको अंदेशा नहीं होगा। वाकई, क्योंकि आप जब कहीं पर भी रहते हैं, और देखिए हिंदुस्तानियों की तादाद हम आपको बता रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने भी कहा कि सबसे अधिक संख्या में भारत के ही स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते हैं, बहुत बड़ी तादाद में मेडिकल स्टूडेंट्स अधिकतर होते हैं। कोई भी ये नहीं समझ सकता है, अगर उस शहर के हालात सामान्य दिख रहे हों, आप आराम से कैफेज जा रहे हो, और अचानक इस तरह से बमबारी हो जाए, आप सुबह उठें और सायरन्स चल रहे हो, बमबारी चल रही हो, जो वाइब्रेशंस की भी बात कर रही हैं वो, इस समय एक बॉम्ब शेल्टर में रहना, और बॉम्ब शेल्टर्स तो वहां पर वही सर जैसे हम समझ रहे हैं, बॉम्ब शेल्टर जैसे है, मेट्रो स्टेशन, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ, प्रीखोदा जिनको मतलब जैसे हमारे सबवेज हैं, ये जो है वहाँ बहुत स्ट्रांग बनाए जाते हैं। पहले था कि नाटो वर्सेस वॉर्सो जब था, तो यूक्रेन में इन सब में इस किस्म के काफी बंकर्स हैं, काफी शेल्टर्स हैं, और कुछ शेल्टर्स मैं समझता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि इन कंट्रीज को हमेशा न्यूक्लियर थ्रेट था नाटो से, तो वहाँ सुविधाएं हैं। और उन सुविधाओं में आप अगर पब्लिक के साथ, जैसे यूनिवर्सिटी अगर गाइड करे, यूनिवर्सिटी कोऑपरेट करे, यूनिवर्सिटी इनको इनका इंचार्ज मतलब ओनर्स ले, तो एक मैं समझता हूं अच्छा। और भारत की तरफ से कोशिश ही यही की जा रही है, स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जिनके पास पूरी सूची होती है, और ये भी बताया जा रहा है कि पहले से वो लिस्ट बनाना शुरू कर दिया था भारत ने, लगभग 1 महीने पहले से, तो उस हिसाब से ज्यादा काम नहीं रहेगा। ये देखिए, जो हम इस समय हमारे आगे जो हम मानचित्र के जरिए दिखा रहे हैं, ये वो हिस्से हैं जहां पर मिसाइलों से हमले किए हैं रूस ने। अब रूस से लगती हुई सीमा और बेलारूस से लगती सीमा को अगर आप देखेंगे, तो वहां से पैदल सैनिक भीतर दाखिल हुए हैं, और ये जो पूरा पश्चिमी दक्षिणी इलाका हो जाता है यूक्रेन का, यहां पर मिसाइल हमले हैं। और कीव में तो वो जो सबसे बड़ी तस्वीर आज की आई है, जिसमें वो अटैक हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए नजर आए हैं, वो रही है वहां की, जहां पर दनादन बमबारी करते रहे हैं। देखिए श्वेता, आप देखिए पूरे वेस्ट यूक्रेन तक मिसाइल्स गई हैं, जो बिल्कुल पोलिश बॉर्डर को टच कर रहा है, जो पूरे अगर साउथ में देखें तो हंगरी बॉर्डर को जो टच कर रहा है, वहां तक यूक्रेन जो है वो अफेक्टेड है वॉर से। और साउथ में देखें आप, तो साउथ में कंप्लीट ओडेसा और कैरलसॉन, ये जो टाउनशिप्स हैं, इनमें भारी बम्बार्डमेंट हुई है। तो वॉर है, पूरी ओपन वॉर है, और जो मिसाइल वॉरफेयर और जो एयर वॉर है, मैं समझता हूं उसमें रशिया ने बिल्कुल यूक्रेन को बिल्कुल पछाड़ दिया है। और अगर हेलीकॉप्टर से जो न्यूज आ रही है कि हेलीकॉप्टर से उन्होंने ट्रूप्स को लैंड किया है, वो भी कीव के मतलब एक साइड में एक एयरपोर्ट पे, जो एनाटोन जो जहां पे बनता है वो एयरक्राफ्ट, उनका जो एयरफील्ड है, अगर वो है तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा यूक्रेनियन गवर्नमेंट के लिए खतरा है, बिकॉज अब कीव दूर नहीं है। अगर आपने स्पेशलाइज्ड फोर्सेस, आपने मैकेनाइज्ड फोर्सेस को इस एयरफील्ड पे लैंड कर दिया, तो फिर यूक्रेन का जो अस्तित्व है, मैं समझता हूं कीव जो है वो कितने दिन बचेगा वो पता नहीं, वो कितना नुकसान होगा, कितनी उसके ऊपर किस तरह से, कितना कीव वेल डिफेंडेड है, नहीं है। और कुछ तो विजुअल्स आ रहे थे जबकि एयर स्ट्राइक दोनों, एयर पावर दोनों जो थे, एयर क्लैशेस दिखा रहे थे यूक्रेनियन और रशियन एयरक्राफ्ट का। नहीं, अब यूक्रेन की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि 7 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है, पर रूस ने कुछ ऐसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये जो युद्धपोत वाला हिस्सा हम दिखा रहे हैं कि ब्लैक सी के जरिए भी, और रशियन नेवी के सामने तो बड़े बड़े देश नहीं टिकते। हमें स्टूडेंट ने बताया कि मैंने उनको एक सजेशन दी थी कि आप उड़ीसा से जो कोई कॉमर्शियल हमारी अगर वहां पे हो, कॉमर्शियल अगर शिप हो, उसने मुझे बताया कि ओडिशा जो है वो ब्लॉक्ड है। दैट मीन्स पूरा रशिया ने
उड़ीसा और साउथ से कंप्लीट ब्लॉकेड लगा रखा है, नेवल ब्लॉकेड है। तो नेवल और एयर पावर तो यूक्रेन बिल्कुल मैच नहीं करता। और ऐसी घेराबंदी कोई एक दिन की प्लानिंग में अचानक नहीं लिया जाता है कि भाई मेरा ईगो हर्ट हो गया, आपने इस तरह के सैंक्शंस किए। तो पूरी समय से तैयारी चल रही थी और दुनिया सोच रही थी कि हम धमकी देंगे और मान जाएगा रूस, लेकिन ये तो पूरी तैयारी है, ये चक्रव्यूह जिस तरीके से हम कहते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये पिछले 7 साल की तैयारी है। और श्वेता, एक कुछ यूक्रेनियंस और यूक्रेनियन सपोर्टर्स और इंटेलेक्चुअल्स और जो यूक्रेनियंस प्रो रशियन थे, उनको एक बात का बहुत बड़ा दुख होगा कि कंप्लीट जो सी है, कंप्लीट ब्लैक सी है, आखिर यूक्रेन से टच करता था। जो ब्लैक सी फ्लीट था कंप्लीट सोवियत यूनियन का, वो यूं का यूं जो है यूक्रेन ने ट्रीटी के तहत रशिया को दे दिया कंप्लीट। और अपनी जितनी मिसाइल, जितनी उनकी न्यूक्लियर वो थी, वो डिसआर्म करके जितनी न्यूक्लियर था वो कंप्लीट का कंप्लीट रशिया को दे दिया। तो वो लोग जरूर इसमें चीटेड फील कर रहे होंगे। उनको लगता होगा कि आज हमारे पास, अगर हम उस टाइम पे, जैसे देखो ना, अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारी आर्म फोर्सेस का भी बंटवारा हुआ ना। तो यूक्रेनियन अगर उस टाइम पे जो ब्लैक सी जो फ्लीट है उसकी डिवीजन मांगता, तो यूक्रेन के पास भी कुछ होता, तो यूक्रेन नेवी कभी बिल्ड ही नहीं कर पाया उस काबिल, जो काबिल हो उसके। अब बहुत सारी चीजें यूक्रेन के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री बात कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के संपर्क में विदेश मंत्रालय है। ये भी एक गुंजाइश है कि यूक्रेन से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सके, और इसके लिए वायुसेना के विमान जो हमारे कार्गो विमान होते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए, जिनका इस्तेमाल हो भी चुका है पहले भी कई देशों से लोगों को एयरलिफ्ट करने में। श्वेता, मैं समझता हूं ये कल करना चाहिए था हमें। मेरा अपना मानना ये है कि कल जो गया उसमें एक एयर इंडिया का प्लेन ना भेज के, ज्यादातर आप तो स्टूडेंट्स की भी बात सुन रहे हैं जो छोड़कर आने नहीं चाहते थे, क्योंकि बिल्कुल वो मैं कह रहा हूं, सब ने कहा कुछ नहीं होगा। सब लेड बैक, सब जो है हमारे वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है ना, जो स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट के पेरेंट्स की, सबकी, उससे बहुत बड़ा खामा आपको हर्जाना बरतना पड़ेगा। क्योंकि कल जो हो सकता था उसको आज 10 टाइम्स डिफिकल्ट है, कल वो 100 टाइम्स डिफिकल्ट होगा। जो आज अगर रात को नहीं कर सकते, कल और भी डिफिकल्ट होगा। ये वॉरफेयर है और ओपन वॉरफेयर है। अब देखिए, अगर रशिया एयर स्पेस को क्यों देगा इंडियन एयरफोर्स को, इंडिया को क्यों देगा? बिकॉज इस टाइम पे मिसाइल वॉरफेयर है, उनकी एक प्लान है, स्ट्रेटजी है, किस टाइम पे क्या करना है। तो उसमें मैं नहीं समझता अब एयर स्पेस मिलेगी। अब तो ग्राउंड के जरिए आप नेबरिंग कंट्रीज में जाइए और नेबरिंग कंट्रीज से आप फ्लाई कीजिए अपने सिटीजन को। यही एक तरीका है, यही तैयारी है।